हेलो स्टूडेंट्स, मैं कविता शर्मा आज आपको एमएनएस के बारे में बताना चाहती हूँ। एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, ये एक ऐसी सर्विस है जो केवल महिला उम्मीदवार के लिए बहुत ही अच्छी सर्विस है। आज मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बताती हूँ। ये भारतीय नौसेना में एमएनएस के लिए विभिन्न पात्रताओं के द्वारा दिए गए मानदंडों पर आधारित है। इसमें उम्मीदवार को 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। नंबर 1 रिटन एग्ज़ाम, नंबर 2 इंटरव्यू, नंबर 3 मेडिकल एग्जामिनेशन। जैसा कि मैं आपसे पहले भी बता चुकी थी, रिटन एग्ज़ाम में केवल आपको 3 सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना है: साइंस, इंग्लिश एंड जीके। साइंस में आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करना है और फिज़िक्स में केवल 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 मार्क्स के आते हैं। केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के आते हैं और बायोलॉजी में 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को ये अच्छी बात है कि इसमें मैथमेटिक्स पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश बेसिक लेवल की ही आती है और जीके के अंदर पॉलिटी, स्पोर्ट्स ये सब आता है। जैसा कि मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी थी, इसकी तैयारी के लिए आपको एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी करनी होगी। एनसीईआरटी के पीछे जो समरी दी हुई होती है, आप उससे क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं और एक ल्यूसेंट की बुक है, आप उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको कुछ पर्टिकुलर बुक्स के बारे में बता दूंगी जिससे आपको इसकी अच्छे से प्रिपरेशन की जा सकती है। ओके, अब मैं आपको इसकी ये एमएनएस की एलिजिबिलिटी के बारे में बताती हूँ कि इसमें आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है, कैसे एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, ये सब आपको मैं बताऊँगी। 2021 में इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन बेस्ड पर हुआ था। अब समय के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि 2023 में और 24 में आपको एग्ज़ाम किस तरीके से देना पड़ेगा। ये जब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा तब आपको सब बता दिया जाएगा। सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये फॉर्म केवल महिलाओं के लिए ही है। इसमें वे महिला एस्पिरेंट जो कि 12th पास कर चुकी हैं, जिनके 50% मार्क्स 12th में हैं, वो इस फॉर्म को भर सकती हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें वो महिलाएं, वो लड़कियां जो कि तलाकशुदा हैं या फिर किसी भी कारण से अपने परिवार से अलग हैं या फिर किसी भी कारण से जो अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करने की उम्मीद करती हैं, वे इस जॉब को कर सकती हैं। ओके, अब मैं आपको इसकी वेबसाइट के बारे में बताऊं तो इसकी वेबसाइट जो है उसका नाम है www.indianarmy.nic.in। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बता देती हूँ कि इस एग्ज़ाम के लिए क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए। इस एग्ज़ाम में उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, कानूनी रूप से वो अविवाहित होना चाहिए।
या फिर विधवा हो या फिर तलाकशुदा हो। ठीक। और ये एक ऐसी जॉब है जो बिना परिश्रम के ही परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए उम्मीद करते हैं। ठीक है। उम्मीदवार का जन्म एक पर्टिकुलर समय में हुआ होना चाहिए। 1 अक्टूबर 1995 से लेकर के 30 सितंबर 2003 के बीच में उम्मीदवार का जन्म होना चाहिए। और उम्मीदवार जो है उसको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड जीके की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात हम ये कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि उम्मीदवार को 10+2 या फिर उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें ओनली 50% मार्क्स ही एलिजिबल क्राइटेरिया है। इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो अच्छी बात है। जिन उम्मीदवारों का चयन हो जाता है उनके अंक दिखाए जाते हैं और उनकी योग्यता और उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। जो लोग MNS के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनको कुछ मानकों का पूरा करना ज़रूरी है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उसका जन्म 1 अक्टूबर 1995 से लेकर 30 सितंबर 2003 के बीच में होना चाहिए। सेक्स ओनली फीमेल। सब्जेक्ट PCB यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन 12th क्लास, 50% मार्क्स। उसके कद के बारे में बताऊं तो कद जो है उसको 150 सेंटीमीटर कुमायूं और गढ़वाली के लिए है। ठीक है। और भारत के पूर्वोत्तर देशों के लिए इसका कद जो है वो 148 होना बहुत ज़रूरी है। और इसके मेडिकल टेस्ट के बारे में इंडियन आर्मी के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने होंगे। ओके। जो फॉर्म भरते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो उसके एब्डोमिन यानी कि स्टमक एरिया और उसके चेस्ट का जो है वो एक्सरे किया जाता है। और उम्मीदवार की न्यूनतम ऊंचाई जो है वो 152 होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और जैसा कि मैं आपको पहले से ही बता चुकी थी कि ये पूर्वोत्तर क्षेत्र वाले और गढ़वाल कुमायूं आदि महिलाओं के लिए इनकी ऊंचाई 148 होना निश्चित है। ठीक है। अब मैं आपको MNS एग्ज़ाम का आवेदन कैसे करना है उसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि www.joiningindianarmy.nic.in पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना है और आपको उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। देन आपको MNS एग्ज़ाम के लिए आपको कुछ डिटेल्स भरी जाएंगी, जैसे कि उसमें आधार कार्ड, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप ये फिल करने के बाद आप अच्छे प्रकार से देख सकते हैं कि आपको ये सही से आपने भरा है नहीं। फिर देन आप डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। आपकी ईमेल आईडी पर OTP आएगा। आप OTP नंबर से डैशबोर्ड पर जा कर के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं
और उसमें डैशबोर्ड में जा कर के आप अपना फ़ोटो लगा करके अपने प्रोफाइल को अच्छे प्रकार से उसे चेक कर सकते हैं। और इसके भुगतान के लिए आपको 750 रुपये का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से इस फॉर्म के लिए आप पेमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको सारी चीज़ें मोस्टली बता ही चुकी हूँ, नेक्स्ट जो बाकी चीज़ें रह गई हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में जो भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन एमएनएस के बारे में या फिर किसी अन्य कोई क्वेश्चन हो उसके बारे में आपको पूछना हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके, सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जो भी इस एमएनएस एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।